करना पड़ेगा। अच्छा ठीक सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें बीच पे रखना है तो हमारी मशीन में इंटरनेट हो। मेरा आईडी कनेक्ट हो गया ये दोनों। हाँ प्रिंटिंग यही था। हाँ चल। कंटेनर का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे जो पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है वही सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में मुझे। कंटेनर का जो इमेज लिंक होता है वो तुम्हें दिया जाता है, वो तुम्हें पहले से मिलता है, एग्जाम में दिया होता है। और यहाँ पे लैब एनवायरनमेंट में सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने खुद का एक इमेज बनाया, लिंक बनाया, जिसको रजिस्ट्री भी कहते हो। तो हमने खुद का रजिस्ट्री बनाया। इमेज ना एक अलग से ना कंटेनर के फाइल के अंदर रखा हुआ होता है, तो तुम्हारे मशीन में लाने के लिए ना तुमको डुप्लीकेट करना पड़ता है। ये इतना ही इजी है जैसे कि तुम कोई भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो या फिर कोई भी ड्राइव फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो और उसके अंदर का डेटा पढ़ते हो, एक्सेस करते हो, रीड करते हो। वही हमें कंटेनर के फाइल के साथ अगर हमें रेडेड मशीन में चाहिए तो वो फाइल हमें अनजिप करनी पड़ती है। जैसे लॉगिन करता हूँ तो पासवर्ड है रहेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे यम सर्वर जो रेडी है गाड़ी पर, सबसे पहले मैं जाता हूँ और मेरा आईपी ऑटोमेटिक करता हूँ। मैंने एग्जाम में भी ग्राफिकल से ही किया था आईपी चेंज, क्योंकि मेरे को कमांड लाइन पे डाउट था। सीधा ऑटोमेटिक करो डीएचसीपी में, डीएनएस भी चाहिए तो निकाल दो, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ऑटोमेटिक है। 192 के रेंज में मिल सकता है। 192 के रेंज में अभी देखो यहाँ पे हो सकता है कि मुझे ना मिले, अभी के लिए तो मिल गया है। लेकिन ये जो हमने वर्क स्टेशन एनवायरनमेंट बनाया है ना, हम लोगों ने इसके लिए ना 172 का एडेप्टर लगाया था VMware। तो ये भी दिखाता हूँ तुम्हारा जस्ट फॉर नॉलेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 172 के लिए अलग से हमने कोई ना एडेप्टर बनाया था। वो एडेप्टर ना वर्क स्टेशन को हमेशा 172 के आईपी पे ही रखता। तो कभी कभी तुम लोग अगर ये वर्क स्टेशन का सेटअप यूज करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें 192 का आईपी ना मिले ऑटोमेटिक में, अगर फिर भी तुम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। तो एक बार ऑन ऑफ करना, यदि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले तुम लोग आईपी देख सकते हो, आईपी शो ईएनएस 160 करके कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे पास 192 के सीरीज में आईपी मिल चुका है। और अच्छे से चेक करने के लिए पिन करो कोई पब्लिक वेबसाइट से, तो google.com को पिन कर रहा हूँ, उससे पिन हो रहा है। यहाँ पे गूगल का आईपी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेटेक्स में कनेक्ट हो जाओ। कोई और वेबसाइट पे भी चीज कर सकते हो जैसे कि amazon.com, तो उसका भी आईपी लिख रहा है। दैट मीन्स मैं कनेक्ट हो गया इंटरनेट से। समझा सबको? तो एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो वी आर गुड टू गो फॉर फर्दर थिंग्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा यम सर्वर रेडी है। तो यम इंस्टॉल हाइफन वाई, कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल करके देख लो दैट योर यम सर्वर इज रेडी और नॉट। अब देखो ये लोड ले रहा है क्योंकि रेपोजिटरीज में हम लोगों ने इसका अलग से रजिस्ट्री बनाया था, तो ये भी मेरे किसी काम का नहीं है अभी। तुम प्रोसेस को ब्रेक करो, अब हो सकता है कि ये प्रोसेस हमें आगे जाके प्रॉब्लम दे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सीडी ईटीसी यम डॉट प्रपोज डॉट डी, जो भी यहाँ पे पड़ा होगा उसको उठा लो। बेस डॉट रेपो करके बनाया हुआ है, चाहिए तो इसी फाइल को ऐड कर दो। इसी फाइल में एडिटिंग भी कर सकते हो तुम लोग। बस तुम्हें बेस यूआरएल को चेंज करना है, ठीक है। थैंक यू।
सर वो इनेबल्ड वन लिखा तो भी चल जाता है ना? इनेबल वन तुम एचटीटीपी यूज करते हो तो वो चाहिए होता है क्योंकि तुम वेब बेस से रिपोजिटरीज ले रहे हो, आईएसओ से नहीं ले रहे। वो वेब बेस में हमें अनेबल का परमिशन एक सेफर साइड है, कंफर्मेशन है। जैसे मैं हेलमेट पहनता हूँ तो अगर मैं नीचे का स्ट्रिप लगा रहा हूँ तो और एक सेफर साइड है। एग्जाम में आपने दिया था ऐसा? नहीं है तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मत करो, प्रॉब्लम अगर कभी सर्विस रन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। तो जितने में हो रहा है उतने में कर सकते। अब मैं फिर से कमांड ट्राई करता हूँ, अब हो सकता है कि मेरा इंस्टॉल ना हो, देखते हैं होगा या नहीं। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रोसेस पीआईडी करके हो रहा है, प्रोसेस आईडी। तो ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट के बाद हमारा यम सर्वर, अगर कभी यम सर्वर में इस तरीके का प्रोसेस इशू आता है तो तुम्हें यहाँ पे रिबूट लगेगा वो प्रोसेस हटने के लिए। और अगर उसको किल करते तो प्रोसेस को? किल करके भी नहीं होता वो, किल करके भी वो प्रोसेस नहीं होगा। यम सर्वर तुम्हारा कैसे आरपीएम मैनेजर है, नॉर्मल प्रोसेस से ये वाला प्रोसेस अलग होता है, ये किल करने से भी एरर सॉल्व नहीं होता। कर दिया था खतरनाक का। अब मैं सेव कमांड ट्राई करूंगा तो क्या होगा, देखो स्टिल इशू दे रहा है। तो यहाँ पे भी मैं फॉर्मेट चाहिए तो चेंज कर देता हूँ। This Vara Jubilee Jackson writer. Four, रीस्टार्ट के मैं निकल जाता। तो अभी मेरा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं कमांड yum install h1y और पेयर टूल्स करके कमांड है। आने वालों के लिए ठीक है, ये जो मेरा पैकेज है ना ये वाला बिना इंटरनेट ऑफलाइन में ट्राई करना लोकल मशीन में। अब तो मेरे मशीन में इंटरनेट है, दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है कि कमांड हो रहा नहीं। ऑफलाइन में ट्राई करना, ऑनलाइन में हमारे पास पहले से आ जाता है मतलब। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा। तो अगर पॉडमैन भी नहीं होगा ना तुम्हें वो भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो यम इंस्टॉल -y पॉडमैन करके भी कमांड आता है। तो अगर कभी तुम्हारे पॉडमैन वाले कमांड काम नहीं कर रहे तो पॉडमैन करके तुम्हें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा।
उसके सर्विस का नाम मुझे भी याद नहीं है, लिखते सिस्टम सीटीएल स्टेटस कॉल एंड कॉल सर्विस, यही है। इनएक्टिव डेट बता रहा है, उसको ऑफ करके always hit enable command, then we can hit। तो लिंक लिंक को जो हमारे ट्रांसलेट करना है रेडिट की लैंग्वेज में, वो है wget करके पैकेज। wget करके भी मैं एक कमांड यूज करने वाला हूँ, तो अगर वो भी कभी काम नहीं करता wget करना है, तो वो मेरे पास पहले से है। wget क्या है, इमेज इंस्टॉलर है। कोई भी ऐसा लिंक जो तुम बाहर से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो रेडिट के टर्म्स में वो ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। अब हम लोग सीधा कंटेनर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, wget ऐसा पैकेज है जो ट्रांसलेट करता है चीजों को इन टर्म्स ऑफ रेडिट। अब बाहर से कोई लिंक जनरेट कर रहे हो, वो रेडिट के टर्म्स में जनरेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट अ कंटेनर एज अ नोड वन और यूजर एंड्रयू पे ही बनाना है ये। फाइन। तो एक कुछ भी लिंक दिया होगा एग्जाम में, इस तरीके का लिंक होता है। अभी हमारे ये एनवायरनमेंट में लैब सेटअप में हम लोग सीख रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, खुद का एक लिंक जनरेट किया है, खुद का रजिस्ट्री बनाया है वेबसाइट में। कैसे बनाना है ये यूट्यूब पे है, देख लेना। तो कंटेनर का जो नेम है वो वॉचर है, और इमेज का नेम भी हम लोगों ने वॉचर ही रखा है। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी कंडीशंस बताइए, एक एक करके कंडीशन को सबको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले इमेज बिल्ड करने को बोला है, इमेज का नाम वॉचर बनाने बोला है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कंटेनर फाइल जो तुम एक्सट्रैक्ट करोगे उसके अंदर का डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा 0 मार्क्स है। तो एंट्री यूजर क्रिएट करना है, तो यूजर ऐड -g, और एंड्रॉइड यूजर को ना फील्ड वाले ग्रुप में रखना, ताकि सब परमिशंस मिले एंड्रॉइड यूजर को। अब सारे परमिशन मिलने से इसलिए एंड्रॉइड यूजर को मैंने व्हील वाले ग्रुप में रखा। देखो यहाँ पे व्हील आ गया, और व्हील ये रूट यूजर का ग्रुप होता है, खुद का ग्रुप, एडमिन ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, जो भी बंदा ये व्हील वाले ग्रुप में गया है ना, वो sudo कमांड कहीं से भी मार सकता है, कभी भी मार सकता है। ये आंसर बताते बताते मेरे से जो गलतियां हुई थी वो भी बताता हूँ तुमको, सारा बताऊंगा। ठीक है, अभी ये यूजर को एक पासवर्ड देना है, तो यूजर तो ऐड कर लिया, अभी एक पासवर्ड सेट कर दे। पास डब्ल्यूडी हाइफन हाइफन एसपीडीआईएस, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ एंट्री यूजर को, इसका पासवर्ड मैं पास के देता हूँ। आफ्टर दैट जब ये सब क्रिएट हो जाए, मैं एसएसएच लूंगा एंट्री यूजर का, तो एसएसएच एंड्रयू करके लिखो, एट लोकल होस्ट करके लिखोगे तो मैं एंड्रयू के अंदर आ जाऊंगा। अब जो बंदा बोल रहा है कि सर आप एसएसएच क्यों ले रहे हो, आप ये वाला कमांड से भी जा सकते हो ना। दिक्कत क्या है, दोनों तो काम एक ही कर रहा है, तो आंसर है नहीं। अगर आप एसयू से लॉग इन कर रहे हो तो आपको फुल पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, आपको लिमिटेड परमिशन मिल रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कुछ कमांड में परमिशन फैक्ट नहीं आएगा और कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो आपको हमेशा इस केस में एसएसएच ही लेना है। तो मैं एग्जिट करता हूँ और मैं एसएसएच लूंगा, तो एंटी यूजर का एसएसएच लूंगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा, वेरिफिकेशन यस करना, यस करने के बाद एंटर का पासवर्ड, और मैंने एसएसएच लिया। एसएसएच इज वे बेटर फ्रॉम द बैश लॉगिन। तो बैश शेल में जो लॉगिन करते हो स्विच यूजर से, तो वे बेटर इज एसएसएच। एंटी यूजर से लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली वो इमेज को बिल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको जो क्वेश्चन में लिंक दिया होता है वो तुम्हें कॉपी करना पड़ता है, दैट इज wget करना पड़ता है। हमारे पास जो लिंक है वो हमने खुद के रजिस्ट्री से बनाई है, खुद के वेबसाइट से। ये तो एग्जाम में तुम्हें कुछ इस तरीके से लिंक मिलेगी, और तुम्हें यहाँ पे लिखना है wget, और वो लिंक को सामने पेस्ट करना है। वी विल पेस्ट दैट लिंक सो दैट हमारा कंटेनर वाला फाइल मेरी मशीन पे आ जाए। ठीक है, एंटर करो सिंपली, और यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है। एग्जाम के अंदर ना ये वाली फाइल पहले से अनजिप होती है, एक्सट्रैक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे लैब एनवायरनमेंट में हमें इसको अनजिप करना पड़ता है। एलएस मारूंगा तो यहाँ पे मास्टर डॉट जिप कर रहा है, तो जिप फाइल को हम लोग अनजिप करेंगे। ठीक, एग्जाम में तुम्हें अनजिप करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, काइंड ऑफ
वो हार्ड डिस्क में होगा, डिस्केट क्या होगा, लिंक्स में ओपन तो करो ना। ठीक है, तो ये जो अनजिप करते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा इमेज का फाइल आ जाता है हमारे पास। ये देखो कंटेनर फाइल करके दिख रहा है, ये मेरे मशीन में आ गया। तुम्हें एग्जाम एनवायरनमेंट में ये करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डुप्लीकेट किया ना आपने फाइल को। सिर्फ डब्ल्यू गेट किया और तुमको एग्जाम में भी सिर्फ डब्ल्यू गेट ही करना है, जो लिंक दिया है उसको ये वाली लिंक, समझो? तो तुम्हारे पास कंटेनर फाइल आ जाएगी। तो एग्जाम एनवायरनमेंट में अगर डब्ल्यू गेट मार के तुम्हारे पास ये वाली फाइल आ जाएगी डायरेक्ट, सीधा तुम्हारे मशीन में दिखेगी। एंड्रयू में एलएस मारोगे तो यही फाइल दिखाई देती है। तो ये है वो इमेज फाइल है, और उसी फाइल से तुम इमेज को बिल्ड करोगे। इमेज मतलब क्या बोलते हैं, पाया बाल का, उसके बाद ही कंटेनर बनेगा। तो बेडरूम टीवी जो भी एडिशनल रिसोर्सेज लगाने से पहले हमारा पास रूम रेडी होना चाहिए। तो कंटेनर का पहले इमेज बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंटेनर। अब मेरे को ये क्वेश्चन में भी बोला था कि ये एज ए यूजर कोई लोकल यूजर के थ्रू बनाना है, बट मैंने इसको गलती से रूट में बना लिया था। अभी मैंने आज प्रॉपर किया है, ठीक है, आज प्रॉपर किया, एंड्रॉइड में ही बना है। तो रूट में बना के भी तुम दूसरा एंड्रॉइड यूजर में बना सकते हो। दिस इज सम काइंड ऑफ बटर ही होता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। ये तुमने अगर गलती से रूट में भी बना लिया ना, कुछ इशू नहीं है, लेकिन तुमको यूजर एंड्रॉइड में बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोला है। इमेज को डिलीट करना भी बहुत ईजी है, डिलीट करने के कमांड यूट्यूब पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मैं तुमको बताऊंगा डिलीट कैसे करते हैं। कौन सा दिखेगा क्या, लोकेशन ये वाला दिखेगा, और लोकेशन ये वाला ही लिखना पड़ेगा। ये लोकेशन मैं देख रहा हूँ तुमको व्हाट्सएप में ग्रुप में दे दूंगा, ये लिंक दे दूंगा, ठीक है, मत लिखो अभी, अभी बस देखो समझो क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे पास ये RFCA से करके फोल्डर आ गया, इसके अंदर आता हूँ। अभी मैं बनाऊंगा इमेज। तो इमेज बनाने के लिए क्या कमांड है, एक तो ये है folder, या तो ये है। और आज ना एक बार तुमको टाइम मिले तो PDF रीड करना, और मैं लिखा रहता हूँ। देख लो तुम लोग तो समझेगा तुम। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस 387, मैंने सारा कमांड से लिखा होगा। सब जगह पे इसने क्या यूज किया, क्या होता है, हम लोग भी सेम टूल यूज करेंगे, लेकिन और मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो माइंड में डाउट मत करना, कुछ ना कुछ लिखना। तो पॉड मैन, क्योंकि मैं लिखता हूँ इमेज बिल्ड करके, अगर तुमको देखना इमेज बना है या नहीं, तो पॉड मैन इमेज एलएस मारना। कुछ भी नहीं बना है, नथिंग, नल, नेगलेक्ट। अब हम लोग इमेज बनाएंगे, तो पॉड मैन इमेज बिल्ड डॉट लगाना है, -T टू टैकल, और उसके बाद तुमको लेना है इमेज का नेम जो क्वेश्चन में बोला है। ये जो मैंने यहाँ पे सिंगल डॉट लगाया ग्रिड के बाद, ये वाला डॉट तुम इधर भी दे सकते हो वॉचर के बाद, वन एंड ओनली सेम काम करता है। ठीक है, लेकिन -T तुम्हारा इमेज के पहले होना चाहिए, काम तो उसके बाद। वो डॉट का काम क्या है कि वो तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाएगा। डबल डॉट होता तो प्रीवियस वर्किंग में, तो डॉट बताना पड़ता है कि तू इधर ही, वैसे भी वो प्रेजेंट में ही बन रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बताना पड़ता है प्रोपोर्शनल। एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, अभी इमेज बिल्ड करेगा वॉचर के नाम से। अब यहाँ पे मुझे पाइथन के टूल्स मिलेंगे, एसक्यूएल के टूल्स मिलेंगे, पाइप मिलेगा, ग्रेप मिलेगा, सब मिलेगा मेरे पास। तो अभी जो फाइनली कंटेनर वाली फाइल्स है, उसके अंदर का सारा डेटा मेरे मशीन के अंदर आ रहा है। डिपेंड करता है तुम्हारा टास्क क्या है एग्जाम में। एनवायरनमेंट में तुम्हें पहले से वो कंटेनर फाइल में दिया जाता है रजिस्ट्री बना के, और ये कंटेनर का रजिस्ट्री तुम खुद का भी बना सकते हो वेबसाइट पे। कैसे बनाना है यूट्यूब पे मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, इफ दिस कंटेनर विल वर्क प्रॉपरली, तो जो भी हम लोग फाइल्स ये वाले फोल्डर के अंदर बना रहे हैं, वो डायरेक्ट PDF कन्वर्ट हो जाएगी ये वाले फोल्डर के अंदर। तो टास्क हमारा नॉर्मल टेक्स्ट फाइल से PDF कन्वर्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग इमेज फाइल का लिंक हमको एक मशीन जनरेटेड पहले से मिला है।
तो अभी प्रोसेस होने देते हैं। फाइल कन्वर्जन हो और वहां पे पाइथन देखने को ना मिले ऐसा होगा ही नहीं, मुझे तो ये भी आता। तो कुछ देर पहले मैंने कल फॉर्ड मैन इमेज एलएस मारा था तो कुछ दिखा नहीं था, अभी एलएस मारूंगा तो देखो मुझे क्या दिखाई देगा। ये है हमारा लेटेस्ट इमेज अभी क्रिएट हुआ है। उनको अगर इमेज डिलीट भी करना रहा इन केस कोई सिचुएशन में, फॉर्ड मैन इमेज रिमूव करके कमांड है। क्या बोलते हो? रिमूव नहीं है। देखो ये कमांड है, हमें डिलीट करना है। अगर इमेज को रिमूव करना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या रिमूव कर रहे हो, नहीं तो ये कमांड वर्क नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ रिमूव लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड आ रहा है। रिमूव किसको करना है वो बताना पड़ेगा। गलती से कोई और जगह पे इमेज बना दे तो एंड्रॉइड या फिर नॉर्मल यूजर को छोड़ दो तो उधर से डिलीट भी कर सकते, डरने वाली बात नहीं। ये कमांड बताया नहीं, आप उसमें पीडीएफ में भी नहीं है शायद, तो उसको बाद में लिखना। इमेज को भी इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं और हम लोग कंटेनर को भी इसी तरीके से रिमूव कर। अब मेरे पास इमेज बिल्ड हो गया है, अब मेरा एक काम क्या रह गया है, मेरे रूट डायरेक्टरी में मुझे एक फोल्डर बनाना है। यहाँ पे तो मुझे देखो क्या बोला है, माउंट डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट करके दो फोल्डर बनाने हैं। यहाँ पे क्या बोला है, लोकल बोला है, लोकल। लोकल इन द सेंस वो हमारे रेडिट की मशीन में बनेगा। लास्ट के दो लाइन पढ़ो। लोकल डायरेक्ट, लोकल डायरेक्टरी मतलब कहाँ पे बनाना है वो मुझे रेडिट मशीन में बनाना है। जो लिखा है कंटेनर ओपीटी स्क्रीन, कंटेनर ओपीटी आउटगोइंग, वो कंटेनर के अंदर पहले से है। तो जिधर लोकल लिखा है वही फोल्डर बनाना है हमें एग्जाम में। गलती से तुमने अगर ये ओपीटी इनकमिंग बना है तो तुम्हारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, खत्म फिर। तो लोकल डायरेक्टरी ओपीडी फाइल्स करके और ओपीडी प्रोसेस करके, बट हम लोग जो यहाँ पे लैब एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम लोग इनकमिंग और आउटगोइंग बना सकते हैं क्योंकि इमेज के अंदर उनका ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद तो पूछेगा नहीं ये क्या कर रहे हो थोड़ा। तो अभी ये रूट में बनाना है, मैंने नया टैब लिया है पता है ना। सर एसी थोड़ा कम कर दो ना। ऐसा कोर्स करने को तो गर्म होगा ना। यहाँ पे कोलैबोरेटिव डायरेक्टरी बनाओ हाइफन पी। क्या बनाना है, डेटा डेटा। इनपुट। एक और डायरेक्टरी बनाएंगे डेटा स्लैश आउट। बट अगर मैं एलएस हाइफन एल मारूंगा डेटा के लिए, देखो ये रूट के ग्रुप मेंबर और ओनर है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चेंज करना है सी एच ओ, एंड्रयू ही इसका ओनर रहेगा और एंड्रयू ही इसका ग्रुप मेंबर रहेगा। इसका डेटा का इनपुट में एक कमांड में भी कर सकते हो या फिर दो कमांड में भी कर सकते हो, मैं एक ही कमांड में कर रहा हूँ। तुमको जैसा जमेगा तुम लोग वैसे कर लो, समझा। तो ये एक और कमांड के साथ भी कर सकते हो। अभी ये जो मेरे फोल्डर्स है ये एंड्रयू के परमिशन है, उसके पास परमिशन। अब मैं मेरी जगह पे वापस आ जाता हूँ।
नॉर्मल यूजर पे आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे आने के बाद मेरा फोल्डर जो रिक्वायरमेंट था वो कन्वर्ट हो गया। देखो ये पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया मैंने। मुझे इमेज बिल्ड करना था, इमेज बिल्ड हो गया लिंक के थ्रू। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्रिएट अ कंटेनर यूजिंग एंड्रयू यूजर इन कंटेनर नेम शुड बी वॉचर। ठीक है, कंटेनर का नाम वॉचर होना चाहिए। फाइन। उसके सर्विस जो सिस्टम डी हम लोग बनाएंगे वो सर्विस का नाम कंटेनर हाइफन वॉचर डॉट सर्विस है। मैं तुमको दो तीन कमांड बताऊंगा, वो हर कंटेनर क्वेश्चन के लिए सेम होंगे। अभी जो हम लोगों ने ये काम किया है, ये तुमको हर कंटेनर में करना है और इस चीज को बनाने के लिए 5 मार्क्स। दैट इज पहला कमांड, ये तो तुमको पता ही चल जाएगा। और अगर तुम लोग इमेज के नाम से इमेज बिल्ड कर लेते हो, इससे तुमको 5 से 10 मार्क मिल गए 50 में से। इतना काम तुमको हर कंटेनर के क्वेश्चन में करना होगा। ये दो काम, इमेज, ये इमेज का लिंक दिया है, उसको डब्ल्यू मारो, रेंडम मशीन में आ जाएगा, उस नाम से इमेज सर ये लिंक दिया हुआ रहता है ना? लिंक दिया हुआ क्वेश्चन में। सीधा 5 से 10 मार्क तुम्हारे खाता। इसके बाद जो कॉमन कमांड है वो तुम लोग मार सकते हो, वो बता रहा हूँ। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे कंटेनर, तो सॉर्ट मैन कंटेनर रन करके लिखूंगा मैं, हाइफन डी और डिटैच करके। मुझे डिटैच करना है कंटेनर को, कंटेनर का नेम लिखना है। नेम होगा वॉचर। यहाँ पे इमेज और कंटेनर का नाम सेम ही देना पड़ेगा क्योंकि फाइल में वो राजा सर ने वैसे ही बनाया। तो उधर मैं चाह के भी चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, कंटेनर का नाम वॉचर है, हाइफन बी वर्बोस लगाएंगे। ये हाइफन बी अगर यूज नहीं करते ना तो एक बार आपके पास ऑप्शन है यूज करने का, वो भी मैं बता रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन अगर याद होगा तो। ठीक है? इसके बाद एक और कमांड आएगी डेटा आउटपुट के लिए, तो तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो। मैंने एग्जाम के अंदर ये वाला फॉर्मेट यूज किया है, जो टफ है तो मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा, तुमको इजी वाला ही बता रहा हूँ। हाइफन वी फॉर वर्बोस, यार आपको लेना है डेटा इनपुट, और ये कंटेनर के डायरेक्टली के साथ माउंट होगा डेटा आउटपुट को, सॉरी इनटू डी। क्या कर रहा हूँ पता है? तो उसे मैंने एंटर कर दिया। ओपीडी फाइल्स माउंट होना चाहिए इनकमिंग के साथ, और ओपीडी प्रोसेस फाइल माउंट होना चाहिए आउटपुट के। बट इनकमिंग, तो इनपुट का इनपुट के साथ, देन मैं यहाँ पे जेड लगा के ऑटो माउंट कर रहा हूँ। एक बार ऑटो माउंट हो जाए फिर से वापस, और मेरा कंडीशन डेटा रहेगा आउटपुट में। तो लोकल डायरेक्टरी जो आउटपुट है वो माउंट होनी चाहिए कंटेनर के आउटपुट के साथ, और इनको करना है ऑटो माउंट। ये होने के बाद जो स्टार्टिंग लेटर लिख रहे हो वो कंटेनर का नाम है, लास्ट में जो लिख रहे हो वो कौन से इमेज से तुम ले रहे हो, जो इमेज तुमने बनाया हो। लास्ट में जो लिख रहे हो यहाँ पे तुमको सिंपली लिखना है इमेज का नेम। यहाँ पे तुम्हारा जो भी चीज आएगा वो तुम्हारा इमेज नेम है, याद रख, इमेज नेम। इस तरीके से आएगा चीज। अब मैं इनको प्रॉपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉचर, जल्दी बताता हूँ। वॉचर कंट्रोल ए मार के सीधा स्टार्ट ऑफ द लाइन आ जाएगा, और हमारा बनेगा कंट्रोलर। तो हमारा कंटेनर बन चुका है। ये जो चीज में हमारा कंट्रोलर होता है इसमें। चलिए देख लो ना, बहुत कर कॉड मैन कंटेनर एलएस मांगते तो कंटेनर नाम लिखते हैं, तो तुम्हारा कंटेनर इतना ही मैंने बताया था सब। समझा? तो कंटेनर हमारा जनरेट हो गया है। फाइनली कंटेनर जनरेट होता है। देखो अभी यहाँ पे ये कमांड तुम्हारे डिपेंड करेगी क्वेश्चन को कि क्या बनाने होगा। इधर का मैं
ये नहीं ले सकते, कंफर्मेशन की क्या चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला है कि एक सर्विस बनाना है, खुद का सर्विस बनाना है कंटेनर का, राइट। तो खुद के सर्विस का नाम क्या देना है, कंटेनर हाइफन वॉचर डॉट सर्विस करके। और ये सर्विस होनी चाहिए सिस्टम डी के अंदर। हम्म, और वो भी कहाँ पे बोला है, एंड्रयू के अंदर। अभी जो मैं कमांड यूज करने वाला हूँ वो सारे कंटेनर्स के लिए सेम है, तो तुमको एक डायरेक्टरी बनाना है, कहाँ पे बनाना है वो भी बता रहा हूँ। कोलैबोरेटिव डायरेक्टरी होगी, तुम लोग ये लिख सकते हो, टिल्ट डायरेक्टली एंड देन कॉन्फिग लिख सकते हो। जिसको टिल्ट का मीनिंग नहीं पता होगा, ये समझो। टिल्ट कॉन्फिग, कॉन्फिग तुम्हारा खुद से आ जाएगा, कॉन्फिग पहले से होता है। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा सिस्टम डी करके, एंड देन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ यूजर। ये काम, ये जो कमांड है ये सबके लिए सेम है, सबके लिए, कोई भी कंटेनर क्वेश्चन आते कोई भी। ये तुम्हारा दूसरा 5 मार्क्स तुम निकाल सकते हो, 15 मार्क्स कोई भी कंटेनर क्वेश्चन में निकाल सकते हो, बस तुमको सिस्टम जनरेट करना है। ठीक है। तो जैसे ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, सीडी मार के ये इस फोल्डर के अंदर आ जाओ, सीडी, और मैं फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आके मुझे वो सर्विस बनानी है, तो सर्विस बनाने के लिए पॉडमैन जनरेट सिस्टम डी करके, तो मैं नया सिस्टम डी बनाऊंगा, इसका नेम होगा वॉचर, और ये होगा न्यू सर्विस, जिसके अंदर की फाइल भी मैं सेव करूंगा। तो इधर सर्विस का नाम प्रॉपरली लिख देना, तुम्हारे जो क्वेश्चन में सर्विस है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो उधर भी यही होगा, कंटेनर आइकन वॉचर डॉट सर्विस के नाम से हमारा सर्विस बन जाए। ठीक है। अब हमारा सर्विस रेडी हो गया है, ये तुम्हारे सीधा 15 मार्क्स देंगे, 15 मार्क ला सकते हो कुछ नहीं करके भी। बाद में चीजें कंफ्यूजन लगे तो छोड़ ही सकते। अब जैसे मैंने सर्विस बनाई है, मुझे ना डीमन को रिलोड करना है, तो पॉडमैन हाइफन हाइफन यूजर, गलत कर रहा हूँ, सिस्टम सीटीएल, सर्विस हम लोग सिस्टम सीटीएल से ही करेंगे, हाइफन हाइफन यूजर के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डीमन रिलोड करके। ये जो डीमन रिलोड है ये तुम्हारे सर्विसेज के सर्विस को स्टार्ट करता है, जो सर्विसेज होती है उनका भी कोई सर्विस होता है। ये तुम्हें मैंने डीमंस और जो सर्विस टॉपिक है ना वहां पे भी बताया था कमांड, देख लेना। तो डीमन रिलोड मारोगे तो तुम्हारा सर्विसेज का सर्विस स्टार्ट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये होने के बाद तो कंटेनर के सर्विस को अनेबल कर सकते, अनेबल कंटेनर वॉचर डॉट सर्विस, देन यही सर्विस को मैं स्टार्ट करूंगा। अगर तुम्हारा स्टार्ट हो गया तो तुम्हारा कंटेनर सक्सेस है, स्टार्ट नहीं हुआ तो तुमने रॉन्ग किया है। तो मेरा कंटेनर स्टार्ट नहीं हो रहा था एग्जाम में, क्योंकि मैंने इमेज को ग्रुप में बनाया। जैसे ही मैंने इमेज को लोकल यूजर वैल हेल्प में बनाया तो मेरा सर्विस स्टार्ट हो गया। तो देख के करोगे ना, बिना एरर का सर्विस स्टार्ट होगा। तो देखो स्टार्ट होने में इतना टाइम लेता है ये सर्विस, स्टिल हमारा काम हुआ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेनर के प्रैक्टिकल का पार्ट है ये वाला कमांड, अनेबल लॉगिन हाइफन लिंगर करके, लॉगिन सीक्वल अनेबल डॉट लिंगर करके कमांड है ये। अगर ये कमांड नहीं मारोगे ना तो रीस्टार्ट के बाद सर्विस बंद हो जाएगा कंटेनर का। ये कमांड हमारा परमानेंट रिस्टार्ट रखता है, मशीन रिबूट हो चाहे शटडाउन हो उसके बाद भी हमारा सर्विस ऑन ही रहेगा। तो अनेबल लिंगर मारना है, ये हमारे अभी के स्टेट को परमानेंटली एक्वायर कर देगा। ठीक है। तुम्हारा सर्विस रिस्टार्ट के बाद भी बंद ना हो, दैट्स व्हाई तुम्हें अनेबल लिंगर मारना है। जरूरी नहीं कि कंटेनर के लिए यूज करो, बाकी के सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो। और अभी का स्टेटस दिखा दूं मैं, तो देखो स्टेटस हमारा, समझा। हमने खुद का सर्विस बनाया जिसका नाम ये। तो ये कमांड मारे अगर तुम लोग कुछ ट्राई करने का किए तो तुम्हारा रिस्टार्ट के बाद मशीन वो सर्विस बंद कर दी।
आफ्टर दैट तुम लोग लॉग आउट कर सकते हो और उसके बाद रिस्टार्ट करना है। जस्ट डू एग्जिट एंड रीबूट करेंगे हम लोग रूट वर्क स्टेशन। रीबूट के बाद जस्ट इसका आउट रूट में भी देख सकते हैं ना मेरा आउट। रूट में देख सकते। कंटेनर ऐसा एंड्रॉइड यूजर बना रहे हैं, बस लोकल डायरेक्टरी था वो तुमको रूट में बनाना पड़ेगा। कंटेनर ऐसा चीज है कि करके नहीं देखोगे तो समझेगा नहीं। नहीं समझ रहा। और कॉन्सेप्ट समझ रहा है पर कैसे कर रहे हो बहुत कंफ्यूजन और लगता यही इसका फॉर्मेट है यार। अभी तुम लोग जैसे इसको ऐसा भी डाउट आना चाहिए था सर कि वो इनपुट आउटपुट फोल्डर हम लोग एंड्रॉइड में बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते क्योंकि कंटेनर का फॉर्मेट यही है उसको सॉल्व करने में। तो तुमको ऐसे ही याद रखनी है। हम लोग इसको वहां पे सर यूजर आपने खुद क्रिएट किया था? नहीं वहां पे पहले से था वैल है करके पहले से बना हुआ क्वेश्चन में भी किया था कि बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड यूजर करके है वहां। ये बस वो आते हैं टीडी स्लैश डेटा इनपुट। यहाँ पे अगर मैं कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेमो डॉट टीएक्सटी, तो ये तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है राइट। अगर अभी मैं इसको आउटपुट वाले फोल्डर पे लिखूंगा डेटा तो ये अपने आप कन्वर्ट होकर पीडीएफ बन जाएगी सेम नाम से, तो कंटेनर सक्सेस। मैंने वहां पे आउटपुट नहीं देखा था क्योंकि आउटपुट देखा ही नहीं, मैंने बस सर्विस स्टार्ट हुई तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि तुम्हारा सर्विस स्टार्ट होना चाहिए बस। तो यही कंटेनर का आउटपुट है कि वो जो भी हम लोग इनपुट के अंदर बनाएंगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब हमने तो किया ही है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कीबोर्ड पूरा का कौन सा ऑटोमेटिकली होगा कौन सा एट वो तो एक्स फाइल बनेगा फाइल बनेगी। ऑटोमेटिकली होगा ना नेक्स्ट में। एक और टाइप करना है मैंने क्या बोला है तो क्या मैंने आपकी सर्विस वो भी बनानी पड़ती है ना। सर्विस बनाई ना नहीं ये भी कन्वर्ट हो रहा है तो मैं मैटर है कि कितना फाइल्स बनाओगे तुम लोग। तो दैट्स इट अबाउट कंटेनर। और वन मोर थिंग कॉन्टेक्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है मुझे ये करना चाहिए क्रॉन डी करके सर्विस में अनेबल भी करना चाहिए था। देन मुझे इसको स्टार्ट करना था स्टार्ट या रिस्टार्ट। ये दो कमांड के वजह से मेरे मार्क्स गए काउंटर में सब लग रहा है मुझे। काउंटर का एंट्री हो सकता है लाइव लेकिन कुछ 5 मार्क मेरे सर्विस अनेबल ना हो इसकी वजह से मेरे होंगे। हमेशा कोई भी सर्विस लोगे ना पहले उसको अनेबल करना। अनेबल मतलब क्या है कि तुम लोग अनेबल के बाद जो टास्क करते हो ना अनेबल के बाद मैंने बोला कि स्टार्ट, तो मतलब मेरा मशीन जितने भी बार रिबूट होगा ये कॉन डी का सर्विस स्टार्ट ही रहेगा। दैट्स व्हाई अनेबल करना जरूरी है। अनेबल के बाद अगर मैं इसको स्टॉप बोलता तो ये रिस्टार्ट के बाद स्टॉप ही रहता था। दैट्स व्हाई अनेबल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये आउटपुट देखना चाहिए इसके बाद तुम सॉल्व करो। कंटेनर का मैं लिंक दे रहा हूँ तुमको हिस्ट्री दिखा देता हूँ और निकाल सकते क्या नहीं। तो दिखा रहा हूँ।
रूट यूजर में तुम्हें बस इतना ही काम करना है। और एमकेडीआर आइकन पी से वो फोल्डर बनाना है, वो उधर नहीं दिखेंगे शायद, अगर से मैंने फोल्डर बनाया उधर दिखेगा। ठीक है, छोड़ो, वो टर्मिनल क्लोज कर दिए। वो तुम्हें एमकेडीआर से आइकन पी से वो फोल्डर बनाना पड़ेगा, डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट। पता है ना, सी एच ओन कमांड में आना है। क्योंकि ये नहीं समझ रहा हूँ तो मेरे पास खुद का नोटपैड भी है, वहां से ले टाइप कर नेटवर्क पे शेयर है क्या? ले लो, इसका फोटो ऐसे देखो मत। वो फॉलो करती हूँ। कंटेनर का लिंक भेजना होगा। सर एक मिनट आ देखना है। फोटो तुम्हें आठ लगा निकाल दो हो गया सर रिमोट चालू और करना 24 पे हो। बस 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 ये 24 पे सर ये तो एकदम पूरे प्रॉपर स्टेप लग रहे हैं कहीं वीडियो कर दो क्या मांग